स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन मतलब महारानी को दे दिया गया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। और यह 8 अगस्त 1940 को बनाया गया था। 8 अगस्त 1940 को बनाया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1773 में, ऑप्शन नंबर बी 1771 में, ऑप्शन नंबर सी 1785 में, ऑप्शन नंबर डी 1793 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1875 में, ऑप्शन नंबर सी 1877 में और ऑप्शन नंबर डी 1858 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। और महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को और इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1901 को हुई थी। 22 जनवरी 1901 को हो गई। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। मिंटो माल्य सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना और ऑप्शन नंबर सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को
विनिष्ट करना था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसरॉय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एबी एलेक्जेंडर थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एबी एलेक्जेंडर थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड एमरी शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था और यह 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी और यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनबाटन योजना भी कही जाती थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। यह सुमेलित नहीं है और साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई और साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में, जो विधानसभा के अंतिम चुनाव हुए थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935
और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।